हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए, आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं यहाँ एम एस सर खड़ा हूँ। और मुश्किल क्या है, क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान का कुछ एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। वो भूगोल का है, चैप्टर 4 कृषि। कृषि के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे कम, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे होंगे क्वेश्चन, तो स्किप कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन छूटा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन छूटा तो उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी, मेरी तरफ से 100% होगी। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि चैप्टर। कृषि से जनरली सबको परिचित होता है कि कृषि मतलब खेती बाड़ी होता है। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो निर्वाह कृषि कहलाती है। अब यहाँ प्रश्न पूछ देगा कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो वैसी कृषि पद्धति जिसमें किसान जो फसल को उत्पादन करता है वह सिर्फ अपने और अपने परिवार भर के लिए करता है, उसी को जीविका निर्वाह भी कहते हैं या निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं और निर्वाह कृषि। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। तो वह क्रियाकलाप जिससे अर्थ की प्राप्ति हो। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो आपको पता ही होगा। तो वह क्रिया जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, मतलब धन की प्राप्ति हो, से आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो प्रश्न क्या है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। अब मन में प्रश्न चला हुआ, गुरु जी 3 कौन कौन? तो लीजिए, ये रहा आपके पास 3। नंबर 1 प्राथमिक, प्राथमिक क्रिया। दूसरा द्वितीयक क्रिया और नंबर 3 तृतीयक। हो गया सर? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। थोड़ी सी और बात इसमें आपको बता दें कि प्राथमिक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है। तो जैसे आप कृषि समझ लीजिए, पशुपालन समझ लीजिए, मधुमक्खी पालन, जितने भी होते हैं सब इसका एग्जाम्पल होगा प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? द्वितीय क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें प्राथमिक संसाधनों से कच्चे माल प्राप्त करके विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं का तैयार किया जाता है, उसे द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप का एग्जाम्पल हो गया जैसे फैक्ट्रियों में तैयार किए गए वस्तुएं, जैसे ये मार्केट कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। फिर आता है तृतीय क्रिया है, इसको मुख्यतः सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें इसका काम होता है, इसका काम है क्या? प्राथमिक और द्वितीय को उत्पादन में वृद्धि में सहयोग करना, तो इसे इसलिए सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इसमें आता है बैंक, बैंक आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृषि जो होती है वो खाद्य फसल भी होता है, फसल खाद्य फसल होता है, रेशे फसल होता है, पेय फसल भी होता है। तो पेय फसल मुख्यतः विश्व में 2 होते हैं, और एक का नाम तो चाय है और दूसरा कहवा, जिसको जनरली हम लोग कॉफी के नाम से जानते हैं। तो 2 पेय पदार्थ का नाम बताया। आपसे पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ, तो सबसे अधिक पिए जाने वाला चाय है, जिसकी खोज चीन में हुई थी। और वर्तमान समय में सबसे अधिक उत्पादन इंडिया या भारत में। सेकेंड नंबर आता है विश्व में श्रीलंका का। तो भारत में भी चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होती है कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे दार्जिलिंग हो गया और असम का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होती है। दूसरा नंबर हमारा है कहवा, विश्व का दूसरा नंबर प्रचलित पेय पदार्थ कहवा, जो ब्राजील में सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे खेती जो होती है उसे फेजेंडा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो मक्का जो है वह मिलेट का एग्जांपल है। मिलेट क्या होता है गुरुजी? तो मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज। तो मोटा अनाज में आता है मक्का, तो मिलेट का एक उदाहरण हो गया मिलेट, मक्का। सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो चलवासी पशुचारण, एक्चुअली में पशुचारण उनका उद्देश्य क्या होता है
कि उनको पशु को चलाना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पशु को ले जाना होता है। जैसे गर्मी के मौसम में जहाँ पे घास मिलेगा वहां वो लेके जाएंगे जानवर। इस बीच में वो क्या करेंगे, आदिम कृषि करेंगे। आदिम कृषि कैसे, जैसे स्लेश ऑफ बर्न हो गया, स्थानांतरित कृषि जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग स्लेश ऑफ बर्न को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, अभी बताऊंगा। तब तक अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिलहाल इसका आंसर चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती होती है, उसे बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं। अगला, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो सुनहरा रेशा पटसन को कहते हैं, गोल्डन फाइबर्स। सुनहरा रेशा को जगह पे आपको लिख देगा गोल्डन फाइबर्स, तो ध्यान रखिएगा, पटसन को कहते हैं। अब पटसन किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, तो ये हो गया रेशेदार, रेशेदार फसल का उदाहरण। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक पटसन की खेती कहाँ होती है, तो वेस्ट बंगाल में होती है, हुगली नदी के तट पर होती है। ध्यान रखिएगा, इससे क्या बनता है, जूट के बोरे बनते हैं, तिरपाल ये सब से बनता है, जूट वाला, प्लास्टिक वाली नहीं। आगे, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो मैंने पहले ही बता चुका आपको कि ब्राजील है। विश्व में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील। तो यहाँ पे अब कहवा का उत्पादन के लिए थोड़ा सा भारत में भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ है कर्नाटक में, वहां पे होती है कहवा की खेती। नेस्कैफे का नाम आप सुने होंगे, ब्रू का नाम सुने होंगे, वो सारे कहवे का है। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध दार्जिलिंग, प्रसिद्ध है दार्जिलिंग। अब ये प्रश्न, इसमें एक और प्रश्न मैं बनाता हूं कि चाय के उत्पादन के लिए तो प्रसिद्ध है भारत में दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता दीदी अथवा ममता बनर्जी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है, तो चावल जो है वह हो गया जीवन निर्वाह कृषि। तो जीवन निर्वाह कृषि उसी को कहते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने परिवार भर किसी तरह जिंदा रहने के लिए उत्पादन करना। अब चावल से थोड़ा क्वेश्चन बनाया जाए, तो विश्व में सबसे अधिक खाद्य पदार्थ, ये चावल किसका है, खाद्य फसल है। चावल किसका उदाहरण है, ये खाद्य फसल का एग्जाम्पल है। अब खाद्य फसल का जब एग्जाम्पल हो गया चावल, तो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन देश कौन है, तो भाई इंडिया नहीं है, वह है चीन। सेकेंड नंबर पर आता है भारत। अब भारत में एक राज्य है जिसे धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा, बॉल ऑफ राइस भी कह सकते हैं। अब ये कौन है वो आपको बताना है। मैं आपको इतना हिंट्स कर रहा हूं कि झारखंड राज्य के पश्चिम में स्थित है वह, झारखंड राज्य के पश्चिम में है वह राज्य। आपको कमेंट करना है। मैं देखता हूं कि आप सभी लास्ट तक देखते नहीं, इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलिए अगला चलते हैं। भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है, तो 2/3, 2/3 हिस्सा। भारत की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा किस पर निर्भर करती है, तो कृषि पर। लगभग 51 या 52 के आसपास लोग हैं अभी भी कृषि कर रहे हैं, उसी से अपना जीवन चला रहे हैं। चलिए आगे है, चाय की शुरुआत कहां से हुई, मतलब चाय की खोज किस देश में हुई थी, तो चाय की खोज चीन से में हुई है। तो चाय, लाल रंग का भी चाय होता है, ग्रीन टी भी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला है, रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, ये है पेरी प्रदेश। ये प्रदेश कहाँ है भाई, तो यूएसए में है, अमेरिका में है। ये शीतोष्ण घास का मैदान वाला एरिया है, तो यूएसए में है पेरी प्रदेश, जहां पे सब, इसे रोटी की टोकरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक गेहूं का ही उत्पादन होता है। दूसरा मुख्य खाद्य फसल जो है गेहूं, उसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।